नमस्कार, मैं बंडबड़ वास्तु सर्टिफाइड वास्तु ग्रैंड मास्टर हरदीप सिंह फ्रॉम J&K डिस्ट्रिक्ट रियासी से। मैं आपको वास्तु ग्रैंड मास्टर जो मैंने कोर्स कंप्लीट किया है और इस टाइम मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इसकी मैं आपको जर्नी बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में ये कैसे इस विद्या का प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति हुई और मैंने इसको पूर्ण किया। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि मुझे इन विद्याओं को, वैदिक विद्याओं को पढ़ने का बहुत ही शौक था, जिससे मैं ये देखता था कि वास्तु की विद्या पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस घर में, जिस भवन में रहते हैं, वहाँ की एनर्जीज फील्ड दूषित हो जाते हैं, उनको मैं कैसे ठीक करूँ। तो मैंने देखते देखते यूट्यूब में, फेसबुक में मैंने देखा कि वन वर्ल्ड वास्तु जो है वो ये विद्या को पढ़ा रहे हैं और मैंने भी एनरोल कर लिया। ईशा मैम जी से संपर्क किया और सबसे पहले मैंने वास्तु फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया। वो कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे को वास्तु का पता चल गया, मगर उसमें सर ने इतने प्यार से वो बातें बताई और वो ऐसे समझाया कि वो मतलब हमारे माइंड में ऐसे छप गया है कि हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। वास्तु एक्सपर्ट कोर्स किए, जिसमें हमने रेमेडीज सीखी, घरों को बैलेंस करना सीखा, उनकी 16 जोन्स के लिए सीखा, 32 द्वार की एंट्रेंस देखी। उसके बाद हमने नंबरों के माध्यम से निम्रो वास्तु का कोर्स किया। हम नंबरों के माध्यम से किसी का घर, किसी का ये देख सकते हैं कि वास्तु का क्या इफेक्ट आ रहा होगा, कहाँ दोष होगा और उसको हम दोष मुक्त कैसे करें। उसके बाद हमने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से हम घर को देख सकते हैं कि उस घर में कहाँ दोष होगा और उसका निवारण कैसे करना है। उसके बाद हमने एक वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स लॉन्च हो गया, वो हमने ज्वाइन किया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने लैंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि कहीं ज़मीन ले लो, उसकी हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसकी प्रकृति क्या है, उसे क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या उसमें ज़रूरी देखने की बातें हैं। उसके बाद हमने वैदिक देवता कोर्स पढ़े, जब वैदिक जो देवता होते हैं 45 की, उनकी एनर्जी को कैसे एनहेंस करें। क्रिस्टल वास्तु पता, क्रिस्टल के माध्यम से हम अपने घर को कैसे एनहेंस करें एनर्जीज को, और कहाँ कहाँ क्रिस्टल रखने चाहिए, कहाँ कहाँ उस दिशा में नहीं रखने चाहिए। हमने कमर्शियल वास्तु के बारे में पढ़ा कि कमर्शियल में वास्तु का क्या इफेक्ट होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे उसको रखना चाहिए, दुकान के गल्ले कहाँ रखने चाहिए, दुकान का सामान कहाँ रखना चाहिए, कोई सामान नहीं बिक रहा है तो उसका क्या करना चाहिए। ये पूरी हमने विद्या पूर्ण रूप से अपने सर से प्राप्त की है। इंडस्ट्रियों में हमने विजिट किया, इंडस्ट्रियल वास्तु हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल को कैसे देखें, कोई इंडस्ट्री बंद हो गई है, कैसे चल रही है, काम नहीं चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसे दब जाती है, वो हमने सर से सीखा। उसके बाद हमने एक बोलूँ आपको कि हम बता नहीं सकते, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी अनुभूति हुई है कि जिससे हमारा शरीर, हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो गई है। वो है सबसे बड़ी चीज़, वो मेडिटेशन। हमने इवेंट किया और सर के पास गए। हम इवेंट करने के दौरान हमने सर ने मेडिटेशन करना सिखाया। इंट्यूटिव जिसका पार्ट था, वो इंट्यूटिव हमने वास्तु के देखा कि हम किसी के घर में बिना नक्शा देखे भी हम इंट्यूटिव देख सकते हैं, उनका घर स्कैन कर सकते हैं कि उस घर में दोष कहाँ होगा। और टूल्स हमने पढ़े, डाउजिंग पढ़ी, ऑरा स्कैनर, एल रॉड्स, वाई एंटीना, कि हम उनके माध्यम से भी घर की एनर्जी को चेक किया जा सकता है कि जहाँ एनर्जी फील्ड कम है, ज़्यादा है, उसको कैसे बैलेंस करें। बुक ऑफ लाइफ हमने पढ़ा कि बुक ऑफ लाइफ क्या है, तो सर ने हमें बताया। हमने एक दूसरे के, जो हमारे कुलीस थे, जो स्टूडेंट थे, हमने एक दूसरे के नक्शों पे वर्किंग की, जो सर ने साथ बैठ के कि
अपने अपने घरों में भी की, एक दूसरे के घरों में भी की कि इन घरों में क्या दोष पाया जाएगा और इसका उपचार क्या करना है। अरोमा वास्तु हमने पढ़ा, अरोमा के माध्यम से भी हम अपने वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमने जी अपनी जो विद्या है, गुरुदेव की इतनी कृपा हुई कि ये विद्या इतने आसानी से और इतने सरल तरीके से हमारे माइंड में बसाई उन्होंने कि जो अभी हमारा जो रूपांतर है, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को ये चेंजिंग ला गई है। और इस विद्या की सबसे बड़ी ये खासियत है कि हमने अपने आप में रहना शुरू कर दिया है। हम अपने आप को पहचानने लगे हैं, जो हमारे गुरुदेव ने बहुत ही बताएं एक दिल से भाव से हमें ये पढ़ाया और हमें ये अपने आप से कनेक्ट किया कि हम अच्छा बुरा सब अपने मन में इस चीज़ का भाव ना रखते हुए हम अपने अंतर्मन को अंतर्मन में ही रहते हैं, ताकि हम ये अनुभव कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने से ये मतलब और अनुभूति हो जाती है, हमें इंट्यूटिव भी हम किसी का देख सकते हैं। जी हमारे लिए बहुत बड़ा एक सर ने हमारे ऊपर जो आशीर्वाद दिया है, ये जर्नी का जो भी पढ़ा, तो हम बहुत धन्यवाद हैं अपने गुरुदेव के कि इतनी पूर्णता विद्या हमें प्राप्त की और आज हम वास्तु कंसल्टेंट हैं। अपना तो है पर हम किसी का भी भला कर रहे हैं। थैंक यू।